हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर डेमोक्रेसी, जो कि पॉलिटिकल का चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, एग्जांपल्स देखेंगे, डेमोक्रेसी क्यों है हमारे देश में, डिक्टेटरशिप क्या है, मोनार्की क्या है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है। तो इसमें हम कवर करेंगे ये सब टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां रूलर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं, मतलब हम लोग अपने द्वारा लोगों को चुनते हैं, जहाँ पर वोटिंग होती है, चुनाव होता है, जिसमें सभी एडल्ट जो है चुनाव करते हैं, फ्री चुनाव होते हैं और मेजोरिटी से फैसला होता है। जैसे मानो 41 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और बाकी के बचे जो कितने लोग हैं हमारे 59 ने किसी और पार्टी को वोट दिया। तो जिन लोग 59 ने जिन पार्टी को वोट दिया है वो हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो वो हमारी डेमोक्रेसी में आता है। ठीक है, लोगों की भागीदारी हो गई कि नेता हमें कैसा चुनना है, एंड ये सब कानून का शासन, ट्रांसपेरेंसी, मतलब बिना किसी भेदभाव के, एकदम बिना किसी करप्शन के जो चुनाव होते हैं वही डेमोक्रेसी होती है। ये मानव का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी डेमोक्रेसी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए इसके साथ हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स होते क्या क्या हैं, अब बात करते हैं मेन फीचर्स की। सो फर्स्ट है उसका, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर होता है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? हम लोगों के द्वारा। तो लोग वोट देकर अपने नेता चूज करते हैं, जो मेजोरिटी पाता है वही गवर्नमेंट बन जाती है। उसके बाद हमारा सेकंड मेन फीचर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं बिना चीटिंग के, डर या धमकी के होते हैं, बिना, सभी कैंडिडेट्स को बराबर का मौका दिया जाता है। थर्ड हमारा फीचर आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब अगर एक पर्सन एक वोट दे रहा है तो उसकी केवल एक ही वैल्यू होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम एक वोट दे रहे हैं तो हमारे 2 गिने जाएंगे, नहीं, सब लोगों का वोट जो है बराबर होता है। फोर्थ है लॉ, रूल ऑफ लॉ। सब लोगों को कानून के समान बराबर हैं, चाहे हम आम आदमी हैं या नेता। अगर नेता भी एक वोट दे रहा है तो वो भी एक ही गिना जाएगा, और हम लोग वोट दे रहे हैं तो वो भी एक ही गिना जाएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ मेन फीचर आता है राइट्स ऑफ सिटीजन प्रोटेक्टेड। मतलब सिटीजन्स को बोलने, सोचने, लिखने, अपनी बात रखने और शांति से जीने की फ्रीडम होती है इसके अंदर। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो हम कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के टाइम पे क्या होता था, पावर जो थी वो आर्मी के पास थी, इलेक्टेड लोग पावरलेस थे और लोगों की मर्जी अहमियत कम थी, मतलब जो लोग थे उनकी मर्जी नहीं चलती थी। तो ओवरऑल यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है। अगर वहाँ पे दूसरी पार्टी ही नहीं है तो सुनवाई किसकी होगी? सिर्फ एक पार्टी अलाउड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लोग फ्रीली चॉइस नहीं कर सकते हैं और अपोजिशन पार्टी को अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं होगी, बिकॉज जब वहाँ पे दूसरी पार्टी ही नहीं है तो हम चूज कर ही नहीं सकते किसी और को। थर्ड हम लेते हैं सऊदी अरेबिया। किंग रूल करता है, मतलब वहाँ पे जो राजा है सिर्फ वही अपना शासन चलाता है। इलेक्शंस ही नहीं होते वहाँ पे, लोग अपने लीडर्स चूज भी नहीं कर सकते। तो ये भी जो है हमारा डेमोक्रेसी में नहीं आता। फोर्थ हम लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे के टाइम में क्या हुआ करता था, इलेक्शंस होते थे बट वो फेयर इलेक्शन नहीं थे। अपोजिशन को डराया और दबाया जाता था और मीडिया के लोगों को फ्रीडम पर रोक थी, वो लोग सच्चाई नहीं बता सकते थे। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, इन सभी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है या नहीं थी। इन सब एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन होना डेमोक्रेसी नहीं होती है। फ्री और फेयर भी होना चाहिए वो इलेक्शन, ताकि उसमें कोई करप्शन ना हो, लोग अपनी मर्जी से नेता चूज कर सकें। अब अगर इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें लोगों को डरा धमका के एक ही पार्टी को वोट दिलाया जाए तो वो तो हम नहीं कह सकते ना कि हाँ वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग तो अपनी मर्जी से चुन ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे डेमोक्रेसी के। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं वाई डेमोक्रेसी। कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं डेमोक्रेसी के फेवर में। तो डेमोक्रेसी हमें एक बेहतर और रिस्पॉन्सिबल और पीसफुल सोसाइटी बनाती है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फर्स्ट है मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी से क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा अकाउंटेबल बनती है, मतलब लीडर्स जानते हैं कि उन्हें अगर हम नेक्स्ट टाइम इलेक्शन से हटा सकते हैं, तो इसलिए वो लोगों को जवाब देती है। जवाबदेही सरकार जो होती है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है।
सेकंड आता है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो भी होती है उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करती और डिबेट मतलब काफ़ी बहस के बाद वो डिसीजंस लिए जाते हैं, तो सोच समझकर फैसला होता है। प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस, ठीक है, तो अलग अलग सोच रखने वालों के लिए बातचीत करी जाती है, उनकी सबकी बातचीत रखी जाती है कि क्या है और उसको आसानी से सॉल्व किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स को। फोर्थ हमारा आता है इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, तो डेमोक्रेसी हर व्यक्ति को बराबर समान और अधिकार देती है। ऐसा नहीं है कि तुम नेता हो तो तुम्हें, हाँ ये चीज़ थोड़ा होता है, नेताओं की सुनवाई ज़्यादा होती है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम हो तो तुम्हारी चलेगी और आम लोगों की नहीं सुनी जाएगी, नहीं, सबको एक बराबर वैल्यू दी जाती है, सभी को इक्वल ट्रीट दिया जाता है। फिफ्थ हमारा है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, अगर सरकार गलती करती है, लोगों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरती है, तो हम अपनी नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाली है उसमें उस सरकार को हटा सकते हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे। तो ये हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं कि डेमोक्रेसी होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद हम टॉपिक अपना कवर करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हम कौन से आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं, क्या पॉइंट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी अच्छी है लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं डेमोक्रेसी में। अब वो क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट, लीडर्स बार बार चेंज होते हैं तो इंस्टेबिलिटी आती है, हर काम अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो उस काम में भी इतनी ही डिले होता है काम करने में। सेकंड है पॉलिटिकल कंपटीशन से करप्शन बढ़ता है। अब पॉलिटिकल में जो भी हमारा कंपटीशन है तो सरकार बोलेगी, जैसे वोट्स के टाइम पे आप लोग देखते हो कितना भ्रष्टाचार चलता है, लोगों को सामान देकर वोट खरीदे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, अब बार बार सरकार बदलेगी तो वहाँ पे डिसीजन लेने में टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वोटर्स गलत लीडर चूज कर लेते हैं, लोग कभी कभी झूठे वादों या कास्ट में फंसा लेते हैं हमें। पावर पॉलिटिक्स, ज़्यादा मोरालिटी कम हो जाती है। राजनीति में पावर और मतलब कुर्सी और दिखावा ज़्यादा होता है कि हाँ हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ऐसे सेवा करेंगे लोगों की, बट वो रियल में वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, इन सब में क्या होता है, इन सब कमियों के बावजूद डेमोक्रेसी सबसे बेहतर सिस्टम इसलिए है क्योंकि लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हमारा एक मेन क्वेश्चन आता है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस है, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है, दो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सोच होती हैं। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, पीपल चूज देयर रूलर्स, पीपल जो हैं अपनी सरकार चुन सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, मतलब 18 से प्लस हर नागरिक अपना वोट दे सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो लंबा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, वो कैसा भी हो, अगर वो 18 प्लस है, 18 या 18 से बड़ा है तो वो अपना वोट दे सकता है। सब कानून के बराबर होते हैं, बोलने, लिखने, सोचने और जीने की सबको फ्रीडम होती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जा सकते और तुम लोग नहीं जा सकते, नहीं, सबको इक्वल होता है। नेता लोगों को जवाब देते हैं, अगर हम अपना कुछ एक्शंस लेते हैं तो हमें उसके बदले में जवाब मिलता है। सरकार को संविधान के रूल फॉलो करने पड़ते हैं और इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हम इसी चीज़ से देख सकते हैं। अगर इसके बाद हम देखें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, तो यहाँ पर पीपल कैन नॉट चूज देयर रूलर्स, जो राजा बना आ रहा है उसी के वंशज में से कोई राजा बनेगा, लोग अपना अलग से कोई राजा नहीं चूज कर सकते। इलेक्शंस नहीं होते और होते हैं तो वो अनफेयर होते हैं, मतलब एक ही तरह की गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट बाद में आएगी, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम दूसरी सरकार चुन सकें। बोलने, लिखने और सोचने की फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि अगर हम बोलेंगे भी तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही सरकार है, वो अपनी चलाएगी। कानून रूलर्स की मर्जी से चलता है, लोगों की मर्जी से नहीं चलता है। नो अकाउंटेबिलिटी, लोगों को कोई जवाब देने वाला नहीं होता चाहे हम कितना भी कुछ करें। अपोजिशन सप्रेस्ड होता है, अपोजिशन और अलग सोच को दबाया जाता है, मतलब अगर हम वहाँ पे कुछ कहेंगे कि हमें ये चेंजेस चाहिए तो वहाँ पे वो नहीं होता, वो सब दबाया जाता है। अगर एग्जांपल्स देखें नॉन डेमोक्रेटिक में, तो हमने जैसे पहले अभी डिस्कस किया था सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती क्या है। हर बड़ा नागरिक, हर एक का अधिकार वोट देना हमारा अधिकार है। इट मीन्स 18 प्लस होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, सबको बराबर वोट मिलता है। ऐसा नहीं है तुम अनपढ़ हो तो तुम वोट नहीं दोगे, नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, सब वोट दे सकते हैं। इलेक्शन में चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी डिग्री हो या कितनी भी पावर हो, हर एक वोट की कीमत एक समान ही होती है। अगर कोई पढ़ा लिखा
वोट दे रहा है तो वो भी एक माना जाएगा, और कोई अनपढ़ एक वोट दे रहा है तो वो भी एक ही वोट गिना जाएगा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सभी नागरिकों को सरकार बनाने में भाग लेने का मौका मिलता है, मतलब सब लोगों की चॉइस रखी जाती है। इससे इक्वालिटी और जस्टिस मिलती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जा सकता है और देश के हर वर्ग की आवाज़ सुनी जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अडल्ट फ्रेंचाइजी में। यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी, यहाँ पर मैं आप नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और मोनार्की में डिफरेंस होता क्या है। डेमोक्रेसी में रूलर्स कैसे बनते हैं? रूलर्स को लोग वोट देकर चुनते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? रूलर ज़बरदस्ती पावर ले लेता है, लोगों की मर्जी नहीं होती। मोनार्की में क्या होता है? रूलर्स जन्म से बनते हैं, पावर परिवार में चलती है, मतलब एक ही परिवार में, उसी में बाप दादा चाचा, मतलब जो भी है उसी परिवार का बनेगा, उससे अलग नहीं बनते। अब इलेक्शंस, डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। डिक्टेटरशिप में या तो इलेक्शंस होते ही नहीं है, और होते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, जिसके पास पावर है वही लेगा। मोनार्की में इलेक्शंस होते ही नहीं हैं। अब सिटीजन्स के राइट की बात करी जाए तो राइट सेफ होते हैं, राइट्स मतलब अधिकार, अधिकार सेफ होते हैं, बोलने लिखने और सोचने की फ्रीडम होती है। बात करें डिक्टेटरशिप की तो राइट्स दबा दिए जाते हैं, मतलब अधिकारों को लोगों को दबा दिया जाता है, लोगों के अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते हैं, बोलने या विरोध करने पर सजा दे दी जाती है। बात करें मोनार्की में तो राइट्स, अधिकार जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, रूलर जो चाहे वही कानून होता है। अब कानून क्या होता है डेमोक्रेसी में? सब लोग कानून के समान बराबर हैं, कानून सब पर इक्वली लागू होता है। डिक्टेटरशिप में रेगुलर्स कानून से ऊपर होता है, अपनी मर्जी का कानून चलाता है, मतलब जो यहाँ का राजा है वो सिर्फ अपनी चलाएगा और लोगों को वो माननी पड़ेगी। रूलर्स और उसके परिवार कानून से ऊपर होते हैं। मोनार्की में बाकी सब लोग उसका कानून का पालन करेंगे, बस जो रूलर है उसके परिवार वाले हैं वो उस चीज़ को फॉलो ना करें तो चल सकता है। अब बात करें अकाउंटेबिलिटी की, मतलब जवाबदेही की, तो लीडर्स लोगों को जवाब देते हैं, अगर गलती करे तो अगले इलेक्शन में हटा दिए जाएंगे। यहीं देखें डिक्टेटरशिप में क्या होता है, तो रूलर्स किसी को जवाब नहीं देता, सिर्फ अपनी चलाता है। मोनार्की में रूलर्स किसी को जवाब नहीं देते, पावर हमेशा उसी परिवार में रहेगी, तो वो लोगों की सुनेंगे भी क्यों। अब देखते हैं पावर का सोर्स, जो डेमोक्रेसी में है वो पावर का सोर्स लोगों के पास होता है। डिक्टेटरशिप में पावर का जो सोर्स होता है फोर्स, आर्मी, इन सब के पास होता है। और बात करें मोनार्की में तो ये तो एक ही परिवार में रहता है, बर्थली चलाता है ये तो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा डेमोक्रेसी वाला। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।